दिल्ली में बिजली बिलों पर लगने वाले फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत का हवाला देकर इस बढ़ोतरी को जरूरी बताया है। वहीं उपभोक्ता मामलों के जानकार और बिजली विशेषज्ञ इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती लागत का पूरा बोझ आम उपभोक्ताओं पर डालना उचित नहीं है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DERC ने डिस्कॉम्स को FPPAS बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद पूर्वी और मध्य दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी की आशंका है। अनुमान है कि 600 यूनिट मासिक खपत करने वाले परिवार का बिल करीब 170 रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि बिजली सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवार इस बढ़ोतरी से प्रभावित होंगे। DERC कोई ना कोई मौका देखकर पावर टैरिफ बढ़ाती आ रही है और एक बार फिर से FPPAS के नाम पर एक बार फिर से DERC ने पावर टैरिफ बढ़ाना अलाउ कर दिया। कुछ समय पहले पेपरों में न्यूज आई थी, इनका DERC का नोटिफिकेशन आया था कि 10% का पावर टैरिफ डिस्कॉम्स को अलाउ कर दिया गया कि वो अपना बढ़ा सकते हैं हर महीने मंथली बिलिंग साइकिल के ऊपर। और हमने उसका बड़ा खुल के विरोध किया था कि भाई फिर अगर वो खुद ही अपने आप बढ़ाएंगे 10% तो आपकी जरूरत क्या है, DERC के रेगुलेटर की जरूरत क्या है। अब डिस्कॉम्स को ये लग गया भाई 10% तो हमें मिल ही रहा है तो हमें इससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी डिमांड इस बार काफी ज्यादा बढ़ा के डाली। 35-36% के करीब उन्होंने अपना हाई करके दिखाया। उसमें से DERC ने जो भी इनके रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, जो भी मतलब रिलैक्सेशन नॉर्म्स हैं, उसके तहत इन्होंने 7-8% के करीब इन्होंने बढ़ा दिया। यानी कि डिस्कॉम्स को जो पहले 10% मिलना था अब 17-18% के बीच में पैसा बढ़ के मिलेगा। बिजली मामलों के विशेषज्ञ BS बोरा का कहना है कि डिस्कॉम्स को अपने परिचालन खर्च और बिजली खरीद की रणनीति में सुधार करना चाहिए, न कि हर बार अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं पर डालनी चाहिए। उनका तर्क है कि नियामक संस्थाओं को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजली कंपनियां दक्षता बढ़ाने के उपाय अपनाएं और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम से कम पड़े। लेकिन सरकार जो है वो सब्सिडी तो देगी और बढ़े हुए रेटों पे देगी, तो पैसा तो सरकार की जेब से निकला, पैसा हमने दिया या सरकार ने दिया जो कि हमारे टैक्सों से उसके पास इकट्ठा होता है। नुकसान तो हमें ही हो रहा है, घाटा तो पब्लिक का ही हो रहा है ना। उस पैसे से कोई और दूसरा काम हो सकता था, नुकसान तो हमें ही हो रहा है। तो ये एक रेगुलर नॉर्म चल रही है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो बहुत शॉकिंग है। ऑलरेडी जो है 38,500 करोड़ का एक रेगुलेटरी एसेट्स के नाम पे हमारे सिर पे बर्डन डला हुआ है। ठीक है, अब जो हुआ है कि ये जो 35-36% जो डिस्कॉम्स ने मांगा उसमें से 17-18% अलो कर दिया गया, बाकी बचा वो कहां गया? बाकी बचे को डिस्कॉम्स एक बार दोबारा से रेगुलेटरी एसेट्स में डाल देंगे, दोबारा से उस पर कैरिंग कॉस्ट लगेगी और आने वाले सालों में इंक्लूसिव ऑफ कैरिंग कॉस्ट फिर हमें पता नहीं कितना बढ़ चढ़ के देना पड़ेगा। एक तरफ डिस्कॉम्स बढ़ती ईंधन और बिजली खरीद लागत का हवाला देकर सरचार्ज बढ़ाने को जरूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ और उपभोक्ता संगठन इसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं। ये बढ़ोतरी तो हमेशा ही होती आई है, तब तो कोई युद्ध नहीं होता था, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा कोई मारपीट कहीं कुछ नहीं थी, कहीं कोई अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी तो टैरिफ बढ़ते आ रहे थे। तब फ्यूल पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पे तब भी बढ़ते आ रहे थे, अभी उसी बेस पे बढ़ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि भी वहां लड़ाई चल रही है इसलिए हमारा टैरिफ बढ़ रहा है। ये एक नॉर्म बन चुका है। डिस्कॉम्स के हाथ में एक वो प्लॉय आया हुआ है कि इसको यूज करके FPPAS के नाम पे अगर हम कुछ पैसा एडिशनल वसूल सकते हैं तो लें। सीधी सी बात है, अगर आप कहते हो कि सच में रेट बढ़ा है, सच में कॉस्ट बढ़ी है, तो भाई पहले CAG ऑडिट तो कराओ, कम से कम पता तो लगे कि क्या हो रहा है, क्या रियलिटी है, क्या ट्रूथ है, कितना असल में बढ़ा नहीं बढ़ा, हमें सच्चाई तो पता लगे। लेकिन वो चीज तो है नहीं है। बिना CAG ऑडिट के वो कहते हैं जी हमें 35% चाहिए, ये कहते हैं अच्छा 18% ले लो, वो कहेंगे हमें 50% चाहिए, कहेंगे अच्छा 25% ले लो। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में सरकार और नियामक आयोग उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कोई अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।